नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट शेयर के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहा है। आज हम इसकी डीप एनालिसिस करेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे, कोई कंट्रोवर्सी है या नहीं उस पर नज़र डालेंगे और फ्यूचर प्राइसेस का भी एक डिस्कस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में ये समझाने की कोशिश मैं करूँगा कि आपको ट्राइडेंट शेयर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए इसका मार्केट कैप देख लेते हैं। ट्राइडेंट कंपनी का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपए का, 13,500 करोड़ रुपए का। इसकी करंट ट्रेडिंग प्राइस है 27 रुपये 15 पैसे की। इसका 52 वीक रेंज 24 रुपये से लेकर 42 रुपीज़ के आसपास है। मतलब कि ये अपने 52 वीक रेंज से काफ़ी क्लोज ट्रेड कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड एक पंजाब बेस्ड कंपनी है जो 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी, शुरू हुई थी। ये इंडिया के लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में से एक है जो टॉवल्स, बेडशीट्स और यार्न बनाती है। इसके साथ ही ये पेपर और केमिकल बिजनेस में भी एक्टिव है। आज की डेट 3 अप्रैल को ट्राइडेंट का मार्केट कैप लगभग 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। ये मिड कैप सेगमेंट में एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। पिछले एक साल में ट्राइडेंट के शेयर ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन क्या ये स्टेबिलिटी दिखाएगा ये हम आगे देखेंगे। ट्राइडेंट के फाइनेंशियल्स को देखते हुए लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू में मॉडरेट एवरेज ग्रोथ देखी गई है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा प्रेशर में है, लगभग 8 से 10% के आसपास। कर्ज मैनेजेबल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कंपटीशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट इसके मार्जिन्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा यूएस और यूरोपियन मार्केट से आता है जो ग्लोबल डिमांड पे डिपेंड करता है। ट्राइडेंट का स्टॉक अभी 25 से 35 की रेंज में है। ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है जो थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट दिखाता है। सपोर्ट लेवल लगभग 23 रुपये के आसपास है और रेसिस्टेंस 32 से 34 रुपये के आसपास है। आरएसआई इंडेक्स में 40 के नीचे है जो कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी को इंडिकेट करता है। कोई भी शेयर जब एक ओवरसोल्ड इंडिकेट करता है आरएसआई में तो इसमें शॉर्ट टर्म तेज़ी बन सकती है। अगर हम ट्राइडेंट को वेलस्पन या वर्धमान टेक्सटाइल से कंपेयर करें तो ट्राइडेंट का वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ग्रोथ कंसिस्टेंस में ये पीछे है। पिछले कुछ हफ्तों में ट्राइडेंट ने अपने टेक्सटाइल कैपेसिटी एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट की है जिसमें नए प्लांट्स लगाए जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कैपेक्स कॉस्ट बढ़ सकता है। यूएस के 26% के टैरिफ अनाउंसमेंट से इंडियन एक्सपोर्टर्स थोड़ा प्रेशर में हैं, लेकिन ट्राइडेंट का एक्सपोर्ट मिक्स डाइवर्सिफाइड होने के कारण इम्पैक्ट लिमिटेड होगा। इसी कारण से आप देखेंगे कि आज ये लगभग 8% ऊपर चल रहा है। कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव पे फोकस बढ़ाया है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के डिमांड का टॉप कर सकता है। ट्राइडेंट के साथ अभी तो कोई मेजर कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है जो स्टॉक को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। ये एक स्टेबल मैनेजमेंट वाली कंपनी रही है। कुछ इन्वेस्टर्स ने कंपनी के स्लो ग्रोथ और डिविडेंड पॉलिसी पे सवाल उठाए हैं। 2024 में एक लेबर डिस्प्यूट की खबर भी आई थी, लेकिन उसका रेजोल्यूशन अंदर ही अंदर हो गया। ओवरऑल ट्राइडेंट कंट्रोवर्सी फ्री रही है, लेकिन ये इशू इतने बड़े नहीं हैं कि फंडामेंटल्स को हिला दे। शॉर्ट टर्म व्यू में मार्केट अगर स्टेबलाइज रहता है और टेक्सटाइल डिमांड रिकवर करती है तो ट्राइडेंट आपको 35 से 40 रुपये के आसपास दिख सकता है। और लॉन्ग टर्म व्यू में टेक्सटाइल मार्केट और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। उस वजह से ये शेयर आपको 50 से 60 रुपये के आसपास दिख सकता है।
रिस्क में रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी, एक्सपोर्ट डिमांड का कम ज़्यादा होना इन्वेस्टर्स को कॉशियस अप्रोच में डाल सकता है, लेकिन ये एक अच्छा स्टॉक है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फ़िलहाल अच्छा है। एक कोई भी डिप आए 24 रुपये के आसपास या 22 रुपये के आसपास का, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने खुद के विचार विमर्श करिएगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। इसका एक वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। आज जो ये प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 12% का राइज हुआ है। ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी, जिसमें वो कहते हैं कि हम हमारे रेसिप्रोकल टैरिफ में भी काफ़ी काइंड और लीनियंट है, 50% ही टैरिफ लगा रहे हैं जो हमें लगता है उसके कंपैरिजन में। उसके हिसाब से देखा जाए तो आज इस शेयर में 12% का राइज़ हुआ है। आने वाले कुछ समय में ये शेयर हमें 30 से 35 रुपये की रेंज में भी दिख सकता है। एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? एंट्री आज की रेट पे लेंगे तो भी बड़ी बात नहीं होगी, अच्छा प्राइस है, लेकिन आज की प्राइस में जो एंट्री ले वो इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ले। और किसी को शॉर्ट टर्म या स्कैल्पिंग करनी है तो रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लगभग 24 से 25 रुपये के बीच में ही इसमें एंट्री ले, उसके अलावा इसमें एंट्री ना लें। प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो जो आज 27 रुपये का प्राइस है, ये लगभग 2021-22 के प्राइस रेंज को दरमियान था रहा है। मतलब ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 साल का प्राइस, 3 साल पुराना प्राइस आपको आज देखने मिल रहा है। शेयर मार्केट की एक खासियत है कि इसमें वो आदमी नहीं जीतता जो हमेशा एक शेयर में बना रहता है। इसमें वो आदमी जीतता है जिसकी एंट्री प्राइस बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप यूँ समझे कि आप किसी जंग पे जा रहे हैं, तो अगर आपकी एंट्री प्राइस ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट है तो आप 90% जंग जीत चुके हैं। 10% जंग आपको मार्केट सेंटिमेंट्स और कंपनी की पोटेंशियल जिता ही देगी। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो ट्राइडेंट के ऊपर पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि हमें और कौन से दूसरे शेयर की एनालिसिस करनी चाहिए या कौन से न्यूज़ टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।